And you never walk। जी हाँ दोस्तों, कोडी गैक्पो अब कभी भी अकेला नहीं चलेगा क्योंकि लिवरपूल ने साइन कर लिया है कोडी गैक्पो को ऑन द सेम डे। In 2017, Liverpool agreed to sign Virgil van Dijk from Southampton for a world record fee, then world record fee for a defender। 5 साल बाद उसी का नेशनल टीममेट कोडी गैक्पो को साइन कर लिया लिवरपूल ने आउट ऑफ द ब्लू। दिस इज लिवरपूल्स वे भाई, दिस इज लिवरपूल्स वे। यूनाइटेड के नाखों के नीचे से लिवरपूल ले गई कोडी गैक्पो को। भाई अनडिस्क्लोज फी है, अभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। पीएसवी के सोर्सेज ने कहा है कि ये उनके क्लब रिकॉर्ड ट्रांसफर है उनके लिए, बट कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि द फी इज 37 मिलियन प्लस एड ऑन्स ऑफ कोर्स, एंड इट विल टेक द टोटल फी टू समवेयर अराउंड 50 मिलियन। चलो उस सब को छोड़ते हैं। What a player, what a signing by Liverpool. It has always been Liverpool's way to sign players out of the blue. भाई जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एकदम से न्यूज आती है कि लिवरपूल ने ये प्लेयर साइन कर लिया। ऐसी ही ये न्यूज आई है कि लिवरपूल हैव साइंड कोडी गैक्पो। भाई इस सीजन 13 गोल्स एंड 17 असिस्ट इन 24 अपीयरेंसेस फॉर पीएसवी इन ऑल कॉम्पिटिशंस। वर्ल्ड कप के अंदर नेदरलैंड्स के लिए खासकर जब डीपे इतना अवेलेबल नहीं था, तो 3 ग्रुप स्टेज मैचेस में 3 गोल्स, तीनों गोल्स वाज द फर्स्ट गोल इन दैट मैच टू टेक नेदरलैंड्स इन फ्रंट। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट गोल्स थे भाई, ऐसा नहीं था कि मीनिंगलेस गोल्स थे कि नेदरलैंड्स लीड कर रही थी। ऑल्सो लेफ्ट फुट से, राइट फुट से और हेडर तीनों से गोल मारे थे। परफेक्ट हैट्रिक कंप्लीट की थी उसने ग्रुप स्टेज में, आप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ही हैज अ वैरायटी ऑफ टूल्स इन हिज आर्सेनल। और भाई ऑफ कोर्स लिवरपूल, आपको पता है दे नीड अ मिडफील्डर राइट नाउ। ऐसा नहीं कह सकते कि लिवरपूल आर कंप्लीट टीम। मिडफील्डर अभी भी चाहिए, एंजो और जूड कौन आएगा वो देखते हैं, बट अटैक भी जरूरी था क्योंकि लुइस डियाज इज इंजर्ड टिल मार्च आई थिंक। उसके अलावा बॉबी फर्मिनियो भी अभी इंजर्ड है। डार्विन नूनियस से कोई ज्यादा उम्मीदें रखी नहीं जा सकती, आपको पता है वो क्या कर रहा है। कैरेबाओ कप में उसने क्या किया सिटी के अगेंस्ट, कल रात को एस्टन विला के अगेंस्ट भी। बट आई थिंक ही विल, कॉन्फिडेंस आएगा, फॉर्म हिट करेगा, हाँ, बट अभी नहीं है तो दे नीड समवन। अभी सलाह पे डिपेंडेंट है फॉर द गोल आउटपुट, बट अब फाइनली एक प्लेयर आएगा जो प्राइमरली तो लेफ्ट पे खेलता है, बट ही कैन डेप्यूटाइज एज अ स्ट्राइकर एज वेल, एंड इफ नीडेड बाय हिज टीम ही कैन प्ले ऑन द राइट एज वेल। बहुत ही अच्छी साइनिंग है बाय लिवरपूल भाई, और यूनाइटेड उसको चाहती थी आप कह सकते हो, बट नहीं ले पाई। अब यार यूनाइटेड नहीं ले पाए या नहीं गए उसके लिए, मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड कहीं ना कहीं गैक्पो के लिए ड्यूबियस भी होगी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव प्लेयर्स लाइक इलांगा, रैशफोर्ड कह लीजिए, सैंचो, गर्नाचो, मतलब ये सारे अभी यंग है यार। तो एक और यंग अटैकर को मेरे ख्याल से ऐड करना डज नॉट मेक सेंस। यू शुड गो फॉर एन एस्टैब्लिश स्ट्राइकर। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जाओ फिलिक्स के रूमर स्ट्रांग हो जाए या एक कोई और एस्टैब्लिश प्लेयर वो जाएंगे। एंड लिवरपूल, बिकॉज दे हैव सलाह, बिकॉज दे हैव बॉबी फर्मिनियो जैसे वेटरन्स already in their attack, so that is why I think Cody Gakpo will provide the much needed energy, the much needed spark in the attack, जो मेरे ख्याल से माने के जाने के बाद से मिसिंग था लिवरपूल में, वो अब आ जाएगा कोडी गैक्पो के आने से। तो गाइस, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ साइनिंग बाय लिवरपूल। हाँ, आने वाले टाइम में इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट अस मूव ऑन टू कल जो मैचेस हुए हैं ना, प्रीमियर लीग इज वेल एंड ट्रूली बैक। टॉप 2 प्रीमियर लीग की टेबल ये है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। दिस इज हाउ द प्रीमियर लीग टेबल लुक्स राइट नाउ। टॉप 2 आर्सेनल एंड न्यूकासल, इन्हीं दोनों के मैचेस के बारे में बात करूंगा। न्यूकासल वर्सेस लेस्टर था, आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम था रात को। इन दोनों मैचेस के बारे में बात करूंगा, और ये दोनों टीम्स, भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बात करनी पड़ेगी। तो गाइस, न्यूकासल वर्सेस लेस्टर की बात करते हैं। लास्ट ईयर यही फिक्सचर सेम किंग पावर स्टेडियम में जब हुआ था, 4-0 से थ्रैश कर दिया गया था न्यूकासल को। लेस्टर ने थ्रैश कर दिया था 4-0 से। बट एक साल फास्ट फॉरवर्ड, एंड इसी मैच में न्यूकासल ने बहुत कन्विंसिंगली 3-0 से हराया है लेस्टर सिटी को। उस लेस्टर सिटी को जो इस मैच में बहुत फॉर्म में आई थी। इन द लास्ट 7 मैचेस दे हैव वन 6। वो जो एक हारा भी है ना, वो भी आप कह सकते हो यार सिटी के अगेंस्ट 1-0 ही थी, और सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट अगर आप हारते हो तो कम ऑन यार, तो इतना आप बहुत एम्बैरेसिंग चीज नहीं कह सकते उसको। दे हैव स्कोर्ड 16 एंड कंसीडर्ड ओनली 1 इन द लास्ट 7 गेम्स। ऐसी लेस्टर टीम को 3-0 से हराना उनके होम में, भाई अब भी एक डाउट्स है क्या न्यूकासल के बारे में? चलो बात करते हैं उनके बारे में। इन द 7th मिनट न्यूकासल वेंट 2-0 अप, इन द 32nd मिनट दे वेंट 3-0 अप एंड द गेम वाज ओवर। न्यूकासल का वो सिस्टम काम आ रहा है भाई, एडी हाउ की मैनेजमेंट, गेम मैनेजमेंट, उसका वो सिस्टम काम आ रहा है। हाई प्रेसिंग, गलतियां करवाई लेस्टर से, उन्हीं के बॉक्स में गलतियां करवा रहे हैं, वो सिस्टम काम आ रहा है। और सेकंड
या पता नहीं 3rd मिनट में वो काम आया जब जोलिंगटन वेंट इनटू द बॉक्स, ही वन अ पेनल्टी फाउल बाय अमाटे, उसने पेनल्टी विन की, क्रिस्टोफर वुड कन्वर्टेड इट। बात करेंगे जोलिंगटन की, बात करेंगे जोलिंगटन ऑल्सो स्कोर्ड द 3rd गोल फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, हेडर, अमेजिंग हेडर मारा उसने। एंड क्रिस्टोफर वुड की बात करेंगे, भाई कैलम विल्सन की कमी खलने नहीं दी कहीं भी न्यूकासल यूनाइटेड को। ही वॉज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द सेंटर बैक्स ऑफ लेस्टर होल इवनिंग, एंड न्यूकासल वन द मैच भाई, दे वन द बॉक्सिंग डे मैच अगेंस्ट लेस्टर सिटी वेरी कन्विंसिंगली कहना पड़ेगा। सेकंड गोल जो था ना, इट वाज मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुल गोल था। इट वाज द गोल आउट ऑफ द 3 जो मेरे ख्याल से बेस्ट लगा मेरे को। ब्रूनो गिमेरेस एंड एल्मिरॉन कंबाइनिंग जस्ट लाइक दे डिड अगेंस्ट फुलहम। भाई ब्रूनो गिमेरेस के बारे में क्या बोलूं, ही इज ऑर्केस्ट्रेटिंग द मिडफील्ड भाई, ही इज ऑर्केस्ट्रेटिंग द मिडफील्ड भाई। बार्सिलोना ले लो यार, अगर पैसे हैं किसी तरह कहीं से ले आओ इस बंदे को भाई, इस बंदे को मिडफील्ड में ले आओ। बट आई नो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बातें चल रही है, वो रिन्यू करेगा भाई। वो करना भी चाहिए भाई, कम ऑन, न्यूकासल जो खेले करना भी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एल्मिरॉन की भाई। इन हिज लास्ट 9 गेम्स ही हैज स्कोर्ड 8 गोल्स भाई। न्यूकासल जो बंदे ये कह रहे हैं ना, मैं बताता हूं आपको, जो भी ये कह रहे हैं कि न्यूकासल टॉप 4 के आसपास नहीं करेगी फिनिश, भाई टॉप 6 तो ना मेरे ख्याल से अब एक सर्टेनिटी हो गया है। और टॉप 4 भी ना मैं तो बहुत ज्यादा चांस देख रहा हूं जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा चांस देख रहा हूं न्यूकासल का भाई। मुझे नहीं लगता अभी भी लोगों में क्यों नहीं आया है। हाँ, दे आर गोइंग टू द स्क्वाड की स्क्वाड अच्छी नहीं है वो, भाई कम ऑन यार, कम ऑन, लुक एट लेस्टर सिटी 2015 वाली यार, कम ऑन। आप हर चीज स्क्वाड पे नहीं डाल सकते। आप मैनेजर को देखो भाई, उसके टैक्टिक्स देखो, उसकी गेम मैनेजमेंट देखो, यंगस्टर्स लाइक ब्रूनो गिमेरेस, एल्मिरॉन, इनका गेम प्ले देखो भाई। और अभी एलेक्जेंडर इसाक आना बाकी है इस टीम के अंदर, कैलम विल्सन भी नहीं था इस गेम में। स्टिल लेस्टर जैसी टीम को, जो एक इनफॉर्म टीम आ रही थी इस मैच के अंदर, उनको 3-0 किंग पावर स्टेडियम में हराना कन्विंसिंगली, कम ऑन भाई, कम ऑन, कम ऑन। सेकेंड हाफ के अंदर भी ना चांसेस ज्यादा बनाए थे न्यूकासल ने, स्टिल दे somehow held on to the lead, somehow तो नहीं, they held on to the lead, तो they deserve the applause भाई, they deserve the applause coming their way। और मैं तो उसको टॉप 6 तो 100% देख सकता हूं अब तो भाई। न्यूकासल जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, आई कैन सी देम इन टॉप 6, कम ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम की। भाई साहब, आर्सेनल वर 5 पॉइंट्स टॉप एट द टेबल गोइंग इनटू द बॉक्सिंग डे, और अब आर्सेनल 7 पॉइंट्स टॉप पे है टेबल के। City they have a game in hand, City, but Arsenal are 7 points top of the table भाई। Come on भाई, put some respect to Arsenal's name। अभी तक जिन लोगों को लगता है कि आर्सेनल नहीं, आर्सेनल एलिफेंट एट द टॉप ऑफ द ट्री, फलाना ढिंकाना, अब जाग जाओ भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ आर्सेन वेंगर हु वाज अटेंडिंग हिज फर्स्ट आर्सेनल गेम एट एमिरेट्स सिंस 2018, सिंस लीविंग द क्लब। बहुत स्पेशल मोमेंट था, बहुत स्पेशल भाई। इवन आफ्टर गोइंग 1-0 डाउन ना, एक चीज जो डिफरेंस आया ना कल एमिरेट्स में ना, होप नहीं था कमबैक का, बिलीव था। दे बिलीव्ड कि हम कमबैक करेंगे। ये मेरे ख्याल से ना बहुत टाइम बाद देखा है मैंने कि आर्सेनल फैंस बिलीविंग, स्टिल दे वर, मतलब 1-0 डाउन होने के बाद भी पेनल्टी मिली थी, सेट बेराना में कन्वर्ट करी थी फर्स्ट हाफ के अंदर, उसके बाद भी द बिलीव कि भाई हम कमबैक करने वाले हैं, ये कुछ चीज मिसिंग थी जो वापस लौट आई है आर्सेनल में, और फॉर द राइट रीजंस। आर्सेनल आर प्लेइंग, मैं ऐसा नहीं कहूंगा अभी कि लाइक टाइटल विनर्स, बट लाइक टाइटल कंटेंडर्स। हाँ यार देखो, एट द एंड सिटी आर द फेवरेट्स, अभी भी रहेगी वो, बाद में भी रहेगी, बट आर्सेनल आर सीरियसली प्लेइंग एज टाइटल कंटेंडर्स। यू वोंट राइट देम ऑफ टू गिव अ टाइटल चैलेंज जैसे लिवरपूल ने दिया था भाई। आप आर्सेनल को राइट ऑफ नहीं कर सकते। दे आर प्लेइंग लाइक टाइटल कंटेंडर्स एंड मे बी इवेंचुअल विनर्स। अभी एकदम से नहीं चढ़ा देते हैं, बट भाई मैं बहुत खुश हूंगी परफॉर्मेंस से। फर्स्ट हाफ में दे वेंट डाउन बट दे डोमिनेटेड द गेम, हैड 72% पोजेशन। पूरे के पूरे वक्त फैंस वर चैंटिंग। मार्टिनेली का जो गोल लगा था ना दूसरा, चलो उस पे बाद में आएंगे, तभी बताऊंगा वो बात। आर्टेटा ने ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दे न्यू, द प्लेयर्स न्यू कि आर्सेन वेंगर वाज इन द स्टैंड्स, दे प्लेड फॉर हिम। हम बहुत खुश हैं एज अ क्लब, एवरीवन हु इज supporting Arsenal, who is connected to Arsenal, they all are feeling very happy कि Arsene Wenger has returned, and it really means a lot to them। ये दिख रहा था भाई कल उनकी परफॉर्मेंस में कि it really meant a lot to the Arsenal fans, to the Arsenal players, and literally they played their hearts out। भाई
जितनी तारीफ कम की जाए कम है ऑडिगार्ड की। सबसे पहले ही इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन द मिडफील्ड भाई, ही इज द ऑर्केस्ट्रेटर, वो सब कुछ है भाई उनका मिडफील्ड के अंदर। उसके बाद द फ्रंट थ्री, गैब्रियल जीसस की कमी सताएगी, गैब्रियल जीसस दिक्कत देगा, उसकी इंजरी, अब आर्सेनल क्या करेगी, उन्होंने प्लेयर्स नहीं साइन किए, स्क्वाड डेप्थ नहीं, फलाना ढिंकाना। भाई फ्रंट थ्री जो उनका खिलाया गया था, मार्टिनेली, सका और एनकेटिया, तीनों ने एक एक गोल मारा है। तो इट कैन बी सेड कि आर्सेनल हैड अ कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम द फ्रंट थ्री ऑन द बॉक्सिंग डे। तीनों के तीनों ने गोल मारे, तीनों बॉक्सर ने गोल मार दिए भाई उनके। फर्स्ट सका ने गोल मारा टू इक्वलाइज 7 मिनट्स आफ्टर द हाफ टाइम। उसके बाद मार्टिनेली टुक देम अहेड, मेरे ख्याल से द मोस्ट क्रूशियल गोल ऑफ द मैच जो उनको अहेड लेके गया। उस गोल के बाद ना वही मेरे को बताना था, जो आर्सेनल के फैंस ने पता क्या चैंट किया, देयर इज ओनली वन आर्सेन वेंगर। भाई कितना गूज बम्स देने वाला चैंट था वो, सीरियसली पूरे स्टेडियम में जो गूंज रहा था। उसके बाद कह सकते हो कि द लीस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द मैच वाज स्कोर्ड बाय एनकेटिया, बट आई थिंक इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, उसके कॉन्फिडेंस के लिए। गैब्रियल जीसस को मिसिंग ही किया भाई आर्सेनल ने, एंड अब इस यंगस्टर पे फाइनली एक अपॉर्चुनिटी है। आप कह लीजिए यार ठीक है, अनफॉर्चुनेट है वो इंजरी, बट अपॉर्चुनिटी है अब एनकेटिया के पास टू शो, टू फाइनली सीमेंट हिज प्लेस में भी, क्योंकि गैब्रियल जीसस आपको पता है ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म साइनिंग, शॉर्ट टर्म है। तो उसके बाद अगर एनकेटिया ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाए तो ही कैन सीमेंट हिज प्लेस भाई, ही कैन सीमेंट हिज प्लेस। वेल डन आर्सेनल, व्हाट अ गेम, क्या खेल रहे हैं भाई। आर्टेटा को सीरियसली अपलॉड दो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कि कल आर्सेनल वेंगर के लिए चैंट था, आर्टेटा के लिए भी चैंट था, बट स्टिल भाई स्टिल व्हाट अ टीम। अब आर्सेनल को कोई किसी ने कह दिया भाई टॉप 4 तो अब गारंटीड है, गारंटीड। ऐसी परफॉर्मेंसेस और ऊपर से मेजर गेम्स वो खेल चुके हैं, यूनाइटेड, लिवरपूल, कह लीजिए आप टॉटनम और चेल्सी, ठीक है, सिटी के अगेंस्ट रहा है, तो मेजर गेम्स उन्होंने खेल लिए हैं। सिटी के अगेंस्ट दोनों लेग्स बाकी हैं, वही मेरे ख्याल से विल बी द टाइटल डिसाइडर्स। बट अभी आप ये कह लीजिए आर्सेनल हैव डन इनफ टू सीमेंट देयर प्लेस इन द टॉप 4, टाइटल विनर्स हो गया। नहीं मेरे हिसाब से तो भाई होने चाहिए यार। आई सीरियसली वांट टू सी द मोनोटनी ऑफ सिटी बीइंग ब्रोकन दिस सीजन। बाकी देखते हैं क्या होता है, बट आर्सेनल आर सीरियसली प्लेइंग एज टाइटल कंटेंडर्स, सीरियस टाइटल कंटेंडर्स लग रहे हैं भाई सीरियसली। बहुत मजा आया कल प्रीमियर लीग को देख के गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रीमियर लीग न्यूज राउंड अप टाइप की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हो लाइक कर देना यार वीडियो को प्लीज, मैं वो बार बार बोलता ही रहता हूं। एंड डू let me know your thoughts, comments, suggestions and feedback in the comment section. रात को वॉच अलाउंड करेंगे चेल्सी बर्नमाउथ उनकी बूगी टीम है। लेट्स सी चेल्सी अब क्या करती है, रात को वॉच अलाउंड होगा उस मैच का, देखते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, साइनिंग।